अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज गुलजार मुख्तार। आज हम मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। आगे चलने से पहले तमाम बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। लो मेरा बेटा, आज हम समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। वो तमाम नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब नंबर लाइन क्या है, देखें स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है, इसका कहीं भी पॉइंट ले लेना है, उस पॉइंट को नाम दे देना है जी 0। ठीक है। अब इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर शो होते हैं और इसको एरो से शो कर लेना है ऐसे। ठीक है, एरो भी लगा देना है। और इसकी जो लेफ्ट साइड है वहां पे नंबर शो होते हैं नेगेटिव। ठीक है, -2 है, -3 है, सो ऑन। अब जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें वो तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। आगे रियल नंबर्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक है जी रैशनल नंबर्स और एक है इररेशनल नंबर्स। What do you mean by rational numbers? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सके, मतलब इंटीजर्स कोई भी, और Q जो है वो कभी भी 0 ना हो, तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब रैशनल नंबर्स को आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। देखें, मैंने पहले रैशनल नंबर्स की बात की है, परेशान नहीं होना, अभी समझ आती है। देखें, रैशनल नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट रुक जाना। ठीक है, मतलब आफ्टर डेसिमल पॉइंट फिनिट नंबर हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ऐसा नंबर्स जो पॉइंट के बाद ना रुके, चलता ही जाए, पॉइंट के बाद रुके ना, इनफिनिट हो, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एंड रिकरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रिकरिंग? रिकरिंग मतलब कि वो नंबर्स जो बार बार चलता जाए। ठीक है, कैसे, हम देखते हैं इसकी एग्जांपल से, अभी आपको समझ आने वाली है जी। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 0.25, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 4। अब हम कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो भाई देखें 1 डिवाइडेड बाय 4 तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.25। इसी तरह हम करते हैं जी 10 डिवाइडेड बाय 8, 10 डिवाइडेड बाय 8 तो जी 1.25। मतलब वो नंबर्स जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट फिनिट हो, रुक जाएं, पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। लेकिन रैशनल नंबर की कौन सी टाइप्स है, टर्मिनेटिंग है, कि वो टर्मिनेट हो गए हैं, आफ्टर डेसिमल पॉइंट रुक गए हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट चलते ही जाएं, मतलब रुके ना, चलते ही जाएं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन लफ्ज है रिकरिंग, और रिकरिंग का मतलब जो बार बार चलते जाएं। जैसे लेट्स सपोज हम एग्जांपल देखते हैं जी 0.66666। देखें भाई, पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं, लेकिन भाई रिकरिंग मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस के साथ। जैसे 6 है तो 6 चलता जाएगा, जैसे 1.5151515151 सोन, देखें चलते जा रहे हैं कि 1.5151515151 मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है। अब ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब वो नंबर जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट रुके हों वो है रैशनल नंबर, लेकिन रैशनल नंबर की कौन सी टाइप्स है, टर्मिनेटिंग। वो नंबर जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक सीक्वेंस के साथ चलते जाएं वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, और वो भी क्या है,
रैशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, परेशान नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। आगे है इर्रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल √2, ठीक है, फॉर एग्जांपल √3, ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सर ये क्या, अभी तो आपने रैशनल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग डाल दी, अब आप इर्रेशनल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग। भाई देखो, हिम्मत नहीं हारनी भाई, हिम्मत करो। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बोला वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद क्या हो, चलते जाएं, क्या हो, चलते जाएं। एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब एक सीक्वेंस के साथ, जैसे 0.3333 एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं तो वो रैशनल है। भाई इधर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद चलते तो जाएं लेकिन उनका कोई सीक्वेंस ना हो, जैसे 1.35 1 2 3 1 0 4 एटसेट्रा, पॉइंट के बाद चलते तो जा रहे हैं लेकिन इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। है ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, ये इर्रेशनल है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो है कोई इसका सीक्वेंस नहीं है, ये रिकरिंग नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है, मतलब कि इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे आपके सामने जी √2, तो भाई देख लें। अब एक और मजे की बात बताऊं, जब भी आपके सामने स्क्वायर रूट आ जाए, आंखें बंद करके लिख देना है कि वो क्या, इर्रेशनल है। भाई सचमुच में भी आंखें नहीं बंद कर लेनी, ठीक है, फिर लिखा कैसे जाएगा। लो भाई, अब आपके सामने है जी √2, √2 क्या भाई, 1.414213 एटसेट्रा, चलता ही जा रहा है। तो देखें भाई, ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल। तो जब भी आपके सामने नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो आपका कौन सा नंबर होगा जी, इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इर्रेशनल। ठीक है, जैसे पाई, पाई की वैल्यू फिक्स है, हमें पता है जी 22/7, कैलकुलेटर पे ले लेंगे कि पाई की वैल्यू क्या होती है। देखें 22 डिवाइडेड बाय 7, तो आपके सामने 3.142857 सोन चलता जाएगा। उसके बाद क्या है जी, ई, ऐसे। अब इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। सर ये क्या, ये कहां से आ गए, दिस इज कॉल्ड ऑयलर नंबर्स। क्या, ऑयलर नंबर्स। सर अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, हमने तो आज तक नहीं देखा ये कहां से आ गया ऑयलर नंबर्स। ओहो, परेशान नहीं होना। देखें, कैलकुलेटर तो है, कैलकुलेटर पे आपने प्रेस करना है अल्फा, अल्फा के बाद आपको कैलकुलेटर पे लिखा नजर आएगा ln, उसको प्रेस करना है तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ऐसे बोल्ड सा ई लिखा नजर आ जाएगा। आंसर प्रेस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जी 2.718281828 एटसेट्रा। तो ये भी कौन सा नंबर हुआ, इर्रेशनल। ठीक है, और ऑयलर नंबर क्या होते हैं, ये नेचुरल लॉ की बेस होती है। ठीक है, और ये फिक्स होती है। इसके भी कैसे निकालेंगे, देखो पाइथन बचपन से पढ़ते हैं, 22/7, अब हमने किया तो ये आ गया। तो ये ई जो है ये ऑयलर नंबर होते हैं। ठीक है, और मैंने बता दिया कैलकुलेटर पे। अब कई बच्चों के पास लेटेस्ट कैलकुलेटर होगा कोई, तो वो आपने अल्फा और एंड पे बटन होगा जी 10 मल्टीप्लाई 10 ऊपर लिखा होगा, प्रेस करेंगे, आंसर निकालेंगे तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, उम्मीद है कि आपको रैशनल और इर्रेशनल की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। ठीक है, देखें क्या लिखा जी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। देखें भाई, देखो चल तो नहीं रहा, रुका हुआ है यहां पे, तो ये क्या होगा, ये है जी रैशनल। क्या होगा ये रैशनल डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, रैशनल नंबर्स है। ये भी देखें 0.44,
नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, मतलब एक सीक्वेंस के साथ चलता जा रहा है। तो जो एक सीक्वेंस के साथ चलता जाए वो भी क्या होता है, रैशनल। क्या है, रैशनल। ठीक है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है और एक तरतीब के साथ जा रहा है, तो ये भी किसकी टाइप है, रैशनल की। नेक्स्ट आ जाए 3.5 बार। ओहो, ये क्या, परेशान नहीं होना। बार का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता चलूं। जब भी बार आ जाए इसका मतलब क्या है कि ये 6666, इसको लिखते हैं 6666, मतलब जिसके ऊपर बार आ जाए वो बार बार रिपीट होता रहता है। 0.35 बार, तो क्या लिखेंगे, 0.35, 35, 35, 35 एटसेट्रा, चलता ही जाएगा ऐसे। तो परेशान नहीं होना। तो अब देखें, आप बताएंगे कि ये कौन सा नंबर है भाई, 3.555555 चलता ही जा रहा है। तो भाई देखें, चलता तो जा रहा है लेकिन एक सीक्वेंस के साथ। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, किसकी टाइप है, रैशनल की। ठीक है, आगे आ जाए 3.36785422, ये भी चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इसका कोई सीक्वेंस है। तो ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई सीक्वेंस ना हो, जो बेतरतीब से चलता जाए, तो वो मेरा बेटा इर्रेशनल होता है। क्या होता है, इर्रेशनल। आगे आ जाए, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है लेकिन इसकी कोई भी तरतीब नहीं है। तो जब नहीं है तो वो कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस के साथ चलता जाए तो वो रैशनल है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग का कोई सीक्वेंस ना हो तो फिर वो क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि रिलेटेड है एग्जाम्पल नंबर 1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिलेटेड है एग्जाम्पल नंबर 1, उसकी तरफ चलते हैं। इधर भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर आपके सामने है जी 2.353535। ठीक है, सीक्वेंस से भी चलता जा रहा है लेकिन इसका एंड पॉइंट है, एक लिमिट है, यहां पे रुका हुआ है, डॉट डॉट नहीं है, रुका हुआ है। तो जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रुक जाए, वो कौन सा, रैशनल। गुड, हिम्मत करो यार, बहुत बुज़दिल हो, बहुत बुज़दिल हो, हिम्मत करो, परेशान नहीं होना, ये रैशनल है। आगे देखो 0.6 बार, भाई अभी बताया बार का मतलब क्या है, 0.66666 चलता जा रहा है लेकिन एक सीक्वेंस के साथ, तो ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल। वेरी गुड, लगता होश में आए हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2.23, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ऐसा नंबर जिसका कोई सीक्वेंस ना हो तो वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट आ जाए स्क्वायर रूट। भाई बताया जब भी स्क्वायर रूट आ जाए, आंखें बंद कर, ना ना ना, ये ना हो कि गलत लिख दो, आंखें खुली रखनी। क्या लिखना है, ये भी क्या है, ये है इरेशनल। जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो वो क्या लिख देना है, वो क्या है, इरेशनल। आगे ई, बताया ई क्या होता है, ऑयलर नंबर्स, फिक्स वैल्यू होती है, कैलकुलेटर पे बता भी दी है, अल्फा एल एन प्रेस करोगे आ जाएगा। तो क्या वैल्यू होगी, 2.718281828 सॉन चलता जाएगा। तो ये भी कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। ठीक है, आगे आ जाए पाई 22/7। तो भाई 22/7 करेंगे तो क्या आएगा, 3.14 एटसेट्रा जो भी, तो वो भी क्या होगा, इरेशनल। नेक्स्ट आ जाए स्क्वायर रूट आया, क्या बोला, आंखें बंद करके क्या लगाएंगे, ये इरेशनल। भाई ज्यादा भी आंखें नहीं बंद करनी, ये ना हो कि आप सो जाएं और सवाल पढ़ा ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट देखें क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट, क्या लिख देंगे, इरेशनल। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्या है, 15/4। ओहो, कोई बात नहीं, हमारे पास कैलकुलेटर है,
करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 4 3.75। तो बताएं क्या बना ये भी, रैशनल। शाबाश, बहुत अच्छे हो भैया आप तो। क्या है कि पॉइंट के बाद रुक गया है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या नजर आ गया, स्क्वायर रूट। आंखें बंद करके क्या लिख देंगे कि ये क्या है जी, इरेशनल। क्या है, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए आंखें बंद करके शो कर देंगे कि वो क्या है, इरेशनल। उम्मीद है कि आपको आज इस टॉपिक की समझ आई होगी। आपने किसी भी परेशानी की सूरत में घबराना नहीं है और आपने तमाम वीडियोस को अच्छे तरीके से देखना है। उम्मीद है कि आपको रैशनल और इरेशनल की समझ आ जाएगी। अगर फिर भी किसी भी बात की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स दें, इंशाल्लाह उस पर रिप्लाई किया जाएगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।